तो सबसे पहले हम आज की टॉपिक की हम चर्चा कर लेते हैं। आज हम दो चीजें कवर करने वाले हैं शुभम सर के माध्यम से। पहला तो व्हाट्सएप मार्केटिंग की पूरी कंप्लीट नॉलेज, व्हाट्सएप मार्केट का पूरा एक मैनेजमेंट हम सीखने वाले हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग की। दूसरा हम पार्ट सीखेंगे कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट टू, जो आपने पार्ट वन में मिस किया था। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? तो एक मैसेज मैं और दूंगा कि ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी आईडीपी जो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस अरुण सर की ट्रेनिंग में आपको आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा मंडे से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मंडे ठीक सुबह 8:30 बजे से। और डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉल पे बात करके आप चाहें तो हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन का क्लास आप ले सकते हैं। 8:30 बजे बिल्कुल फ्री रहेगा, जिसमें आपको डिटेल में प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है पहली कॉल कैसे करते हैं, और कस्टमर को मीटिंग में इनवाइट करते समय किन किन वीडियो को आपको शेयर करना है, मीटिंग के बाद हमें किन किन तरीके से उन्हें नर्चर करना होता है, फॉलोअप करना होता है, कंटेंट मार्केटिंग शेयर करना होता है, ये पूरी प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलना है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से नंबर निकालिए और मुझे कॉल करिए। और मंडे को मिलते हैं सुबह 8:30 बजे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुभम सर। आज का जो टॉपिक है व्हाट्सएप मार्केटिंग, अब आगे की जो जर्नी रहेगी शुभम सर के साथ रहेगी। शुभम सर, ओवर टू यू। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बाकी लोग भी धीरे हाँ धीरे बिल्कुल कहते सर। हैं। चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू करिए आप। सर आप कंटेंट इतना है कि मतलब वो आराम आराम से अगर सिखाएंगे तो मतलब हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। तो थोड़ा फास्ट चलूंगा आज मैं ना। हाँ, जैसा आपको लगे, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। पर ऐसा सिखाइएगा ओके। कि इन लोगों को आ जाए। कभी भी हमें बिल्कुल। वो टीचर नहीं बनना है कि हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लें पर इनके नहीं दिमाग नहीं, में कुछ ना इसलिए तो जाए। मैंने सर बोला स्टार्टिंग में कि कॉपी पेन लेके बैठेगा ताकि सारी चीजें नोट हो। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग आते रहेंगे और ये संख्या बढ़ती भी ओके। रहेगी बीच बीच में। बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ओवर टू यू। ठीक है सर, सबसे पहले तो क्या है कि मैं जो व्हाट्सएप की प्रोफाइल मैनेजमेंट है, ठीक है, कि डीपी किस टाइप से होनी चाहिए, बैकग्राउंड में क्या कौन सा फोटो होना चाहिए, है ना, बायो में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होना चाहिए, इस पे ले चलता हूँ। ठीक है, मैंने आपको परमिशन दे दिया, आप स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर दिखाइए। ओके सर। बैठ के कॉपी पेन लेके आराम से ट्रेनिंग करिए प्रदीप सर। बैठ जाइए, ये चीजें चलते फिरते समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा समय निकालिए आज। ठीक है, अभी क्या है सर, हाँ, बहुत सारे लोग जो स्क्रीन। हैं अभी। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? हम्म। जी जी हम्म। सर, स्क्रीन दिख बहुत रही सारे है। लोग क्या है कि मतलब मेरे को अपने ग्रुप में देखा मैंने, बहुत सारे लोगों का फोटो अच्छा भी लगा, जैसे एक क्या नाम था, रूपम सर है, उनकी प्रोफाइल फोटो अगर अच्छी लगी। तो इस टाइप से क्या है कि आपको एक अपना जिसमें क्लियर फेस दिखता हो सामने फ्रंट में, ठीक है, आपके पास में नहीं होता, फोन से खींच लो। फोन से खींचने के बाद में एडिट हो जाता है, मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है। आपको इस टाइप का मतलब सबसे पहले तो प्रोफाइल फोटो एक सेव करना है अपना, ठीक है। ओके। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आता है आपके पास में, चूज कैटेगरी। यहाँ पे आप, हाँ, एजुकेशन या फिर बिजनेस कंसल्टेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। कि नॉर्मल फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्किंग आवर क्या डालना है। तो मेरा देख सकते हो आप, मैंने 9 to 6 डाला और संडे को डाला है 11 से 5, ठीक है। और ठीक। ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है कि ऐसा कोई सा भी वर्ड यूज नहीं करना है जिससे आपका मतलब व्हाट्सअप कुछ बैन हो या फिर व्हाट्सअप को कुछ स्पैम टाइप का संकेत मिले, ठीक है। और देखो, ऐसा वर्ड यूज करना है कि कस्टमर को एंगेजिंग भी लगे। मैंने क्या लिखा है, अभी सर पढ़ के दिखाइएगा। हमारे साथ आकर आप इतना सीख जाएंगे कि आपकी पहले महीने से ही इनकम स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, ये व्यक्ति को क्या ट्रिगर करता है, क्योंकि जब भी आप व्यक्ति को मैसेज करते हो या फिर व्यक्ति कोई मतलब आपने फर्स्ट कॉल किया, किसी ने दूसरी चीज है कि आपका एड्रेस भी होना चाहिए, है ना, जैसे मेरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। व्यक्ति सोचेगा यहाँ, चलो ठीक है, कोई भी व्यक्ति कस्टमर सोचेगा कहाँ से बात कर रहा है, कुछ एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं है। तो आप एक क्या, एक बिजनेस चला रहे हो, आपका एड्रेस यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसके बाद में क्या है कि अगर आपके पास में छोटा मोटा वेबसाइट या लैंडिंग पेज हो, जैसे मैंने ऐड करके रखा है ये, तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनको मिल जाएगा इनके ना, उसमें पोर्टल पे एक इनको वेबसाइट फ्री में मिलता है। लीड कैप्चर का भी मिल जाएगा और कोर्सेज के भी मिल जाते हाँ, हैं।
आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है। ओके, और ईमेल आईडी ऐड कर दीजिएगा। और मैं तो सर ये सजेस्ट करूंगा कि आई डिजिटल की अगर आप वेबसाइट और नाम यहाँ पे नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि कस्टमर ने डायरेक्ट आपको मैसेज किया, आपने वेबसाइट लगा के रखी है, ठीक है, और वेबसाइट पे डायरेक्ट कस्टमर लैंड कर जाएगा, वहां पे देखेगा कि नहीं यार ये वाला प्राइस है, ठीक है, तो वहां पे फिर आपको रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा। तो आईडीपी की वेबसाइट नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला चलते हैं अपन, है ना। मैंने लिख के रखा है अपना कौन सा कवर हो गया। व्हाट्सएप प्रोफाइल मैनेजमेंट ये मैंने आपको बता दिया है। कस्टमर मैनेजमेंट, अब आपको क्या करना है। कस्टमर जैसे आता है तो मैंने आपको एक बार प्रोसेस बता दिया था कि उसको कंटेंट क्या क्या भेजना है, ठीक है। अब मीटिंग के बाद का मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे लिखा कस्टमर मैनेजमेंट, दिख रहा है विमल जी जी। सर, लिखा है। दिख रहा है हाँ हाँ, बट, लिखा है लेवल, सर, कम्युनिटी है ना। स्टेटस, ये सब दिख अब रहा है। अब क्या करना है, ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट लेवल लेवल और, कमेंट। हाँ कम्युनिटी स्टेटस। तो ब्रॉडकास्ट आपको बनाना है, बहुत सारे लोगों को बनाना तो नहीं आता, वो बता देता हूँ। ये न्यू ब्रॉडकास्ट में जाके आप जो भी नंबर, जो भी व्यक्ति कल आया है, जैसे मान लो कि आज जो व्यक्ति आया है ना, उसको सेम डे ऐड नहीं करना है। अगर सेम डे आप ऐड करोगे तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा, बैन हो जाएगा मतलब। जी सर। तो मैं यहाँ पे मान लो कि दो तीन लोगों को ऐड कर लेता हूँ हाँ यहाँ पे जिनका आप नाम सर्च करोगे उनको नाम सर्च करके आप ऐड कर सकते हो। आपने ब्रॉडकास्ट बना लिया। ब्रॉडकास्ट की क्या है कि एक कंटेंट का भी बताऊंगा मैं आपको कि ब्रॉडकास्ट में कंटेंट कब कब भेजना है, ये सारी चीज बताऊंगा। दूसरा है लेवल। अब लेवल में क्या होता है कि भैया आपको पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति मेरा इंपॉर्टेंट है, किस पे मुझे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, कौन सा व्यक्ति काम का है, कौन सा व्यक्ति काम का नहीं है, ठीक है। अब लेवल यहाँ से बनता है। ओके ये सर। लेवल दिख रहा है आपको, है ना। अब देखो जैसे मैंने आपको जी सर। बना के रखे हैं मैंने ये। अब हम्म। इसमें चार है मेरे पास में। इन्होंने टोकन कर दिया लेकिन फिर भी मैंने इनको लेवल में डाल के रखा है, चार है। मुझे पता है कि इन लोगों पे ज्यादा फोकस करना है। ये फॉलोअप में, है ना, ये फॉलोअप में डाल के रखे मैंने सारे। जी सर। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करता है उसको फॉलोअप में डाल दिया मैंने, ठीक है। हॉट कस्टमर, जिनसे अच्छी बात हो गई मेरी, वो हॉट कस्टमर है। और ये फीमेल है यहाँ पे सारी। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग बना के रखा है मैंने, ताकि मैं जब भी कंटेंट शेयर करूँ तो मुझे पता लगे कि नहीं यार चलो ठीक है, मेरा जो कंटेंट है इनके पास में पहुंच गया है, और फीमेल का कंटेंट अलग शेयर करना है और मेल का कंटेंट अलग शेयर करना है, ठीक है। दोनों को सेम नहीं भेजना है कभी भी। ओके। और आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया मानस और क्यूएनए, है ना। ये तो मैंने एक ही दिन का बनाया था, लेकिन जिन लोगों ने क्यूएनए देख लिया है आपके मैनेजर का, उनको एक क्यूएनए वाला लेवल बना दो, उसके अंदर आप ऐड कर दो, ठीक है। ओके सर। ऐसा ही बुटकेम का बना लो। जिन लोगों ने बुटकेम देख लिया है उसको बुटकेम के अंदर ऐड कर दो। तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार ये वाला कस्टमर है जिसने बुटकेम देख लिया है, क्यूएनए देख लिया है। बुटकेम और क्यूएनए जिसने देख लिया है वो फिर अपनी, और फिर भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो अपनी हॉट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर। एक बार कंफर्म करिए, क्लियर हो गया अब यहाँ तक? कम्युनिटी, एक जी मिनट सर, रुकिएगा क्लियर है। शुभम सर, जी बस। सर, अ, क्लियर है सर। एक मिनट रुकिएगा, अभी मुझे ये बताइए, बाकी लोग मुझे बताइए कि पहले तो लेवल लगाना किस किस को आता है। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे आता है भी सर। होंगे जिन्हें जी लेवल ही सर लगाना मुझे है। आता आता है है। सर। जी किस किस सर, को आता नहीं है। आता है, किस किस को नहीं आता, वो मैसेज करे फटाफट। किस किस को नहीं आता, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप मिस कर जाओगे। लेवल लगाना किस किस को नहीं आता? चलो शुभम सर आप आगे बढ़ो, मुझे लग रहा है सबको आता है, अब बाद में कोई मुझसे कहेगा। ठीक है। हाँ चलिए। अब मतलब मैंने बस आपको ये बताया है भी कि ब्रॉडकास्ट बनाना है, लेवल बनाना है, इनमें कंटेंट क्या क्या भेजना है इसके अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब जो आपको ओके क्या सर। है कि कंटेंट भेजना कहाँ कहाँ है ये बता देता हूँ। कम्युनिटी पे भेजना है। आपके पास में एक कम्युनिटी होना जरूरी है। ये बोल सकते हैं कि ये आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, मतलब ये एक मेन है, क्योंकि आपका अगर व्हाट्सएप बैन भी हो जाता है तो आपके पास में कम्युनिटी के अंदर कस्टमर रहेंगे। समझ रहे हो आप। जी सर। तो कम्युनिटी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये अरुण सर ने बना के रखी है ना। जी सर। अब क्या करना है आपको, जब भी आप कम्युनिटी बनाते हो ना, तो आपको कम्युनिटी के अंदर दो से तीन नंबर ऐड करके रखना है, ताकि आपका एक नंबर बेन हो जाता है तो आपके सारे के सारे जो कस्टमर रहेंगे वो दूसरे नंबर पे आप शिफ्ट कर सकते हो, जी ठीक है। सर। जैसे अरुण सर के भी दो से तीन नंबर यहाँ पे add है। अब कम्युनिटी में ऐड कैसे करना है ना। कस्टमर अगर मान लो जैसे कि शाम को उसने वेबिनार देखा, तो जब आप, ठीक है,
शाम को आपने उसको शाम को 7 बजे सेशन दिखा दिया, वेबिनार दिखा दिया, उसके बाद में अगले दिन मॉर्निंग में ऐड करना है, सेम डे ऐड नहीं करना है। आप चाहो तो लिंक भी भेज सकते हो, लेकिन होता ओके। क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कम्युनिटी का लिंक किसी को इनवाइट भेजते हो तो बहुत ज्यादा कम लोग ज्वाइन करते हैं। उससे बेटर क्या ऑप्शन रहता है कि कस्टमर ने सेशन देख लिया तो हम खुद उसको जाके ऐड कर दें। हालांकि कुछ लोग रहेंगे जो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे, तो वो समझ लो कि ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बिजनेस के अंदर। ठीक ओके सर। है ना। स्टेटस भी लगाना है, स्टेटस पे क्या क्या लगाना है मैं आपको बताऊंगा। अब कंटेंट पे आ जाते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के उस पे, कि ब्रॉडकास्ट में कम्युनिटी में स्टेटस पे भेजना क्या है। ठीक है। ठीक है सर। अब हाँ, ब्रॉडकास्ट क्या है कि जैसे मैंने इधर आपको बताऊं कि फॉलोअप में ये मेल फीमेल के अलग बना के रखे हैं। ठीक है। तो वैसे ही आपको ब्रॉडकास्ट मेल फीमेल के अलग बनाना है। यहाँ पे जाना है, न्यू ब्रॉडकास्ट। आप एक दो लोगों को ऐड करने के बाद में, जैसे कि मान लो तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। मेल। इसके बाद में क्या रहेगा, इसे मेल और फीमेल के आप दो बना लोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार कौन सा कंटेंट मुझे कहाँ भेजना है। और डेली इसमें मैं बताऊंगा कि कब कब भेजना है ना, डेली नहीं भेजना है लेकिन। ये ब्रॉडकास्ट का हो गया। दूसरा ये है कि आपके पास में कौन सा टॉपिक था अपना, ब्रॉडकास्ट के वाला कम्युनिटी, है ना। कम्युनिटी में क्या क्या कंटेंट भेजना हाँ है। ब्रॉडकास्ट में कंटेंट आपको ये भेजना है, कम्युनिटी। कौन सा भी अपना टेस्टिमोनियल है, मेल वाला मेल को भेजना है, फीमेल वाला फीमेल को भेजना है। अब इसमें भी आप कैटेगरी अलग अलग कर सकते हो। मेल की 4 कैटेगरी बना सकते हो आप चाहो तो, स्टूडेंट की, जॉब पर्सन की, और बिजनेसमैन की, और जो अभी कुछ नहीं कर रहा उसकी अलग। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई सा आपका कस्टमर है। अब मैंने जैसे आपको बताया था पहले, मेरा कस्टमर था ये। तो अब इनको क्या है कि मैंने ज्यादा वीडियो नहीं भेजे, लेकिन जो एक दो भेजे वो ज्यादा एज वाले नहीं है ना। जैसे ये 12th पास वाला भेजा मैंने इनको। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मैं प्रॉपर्ली मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और ओनली फॉर 12th मैंने कंप्लीट किया ऑडियो है। आ एक रही है इंडस्ट्री आपको? से रूबरू कराया गया, जिस इंडस्ट्री में मैंने 4 साल मैंने जी काम। सर, ऑडियो आवाज आ रही है बस। आवाज आ रही है क्या? आ तो रही आ है। इसमें आ आपको रही थी सर। हाँ, कंटेंट वही भेजना है जो कस्टमर से रिलेट रिलेट करे। अगर जॉब पर्सन है तो आप जॉब पर्सन वाला भेजोगे, तो मतलब वैसे कोई सा भी भेज सकते हो, लेकिन अगर उस कैटेगरी का भेजोगे, अगर जॉब वाला व्यक्ति है तो जॉब वाला कंटेंट भेजोगे, तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप 4 बना लेते हो कैटेगरी, या स्टार्टिंग में आपके पास में एक भी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन मेल और फीमेल का ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब कम्युनिटी में और स्टेटस में क्या लगाना है आपको, है ना। कम्युनिटी में स्टेटस में क्या लगाना है, कम्युनिटी में आपको आप भेज सकते हो, जैसे अंकित सर के कुछ वीडियो आते हैं। ठीक है। अब कम्युनिटी में आपको ज्यादा ये जो टेस्टिमोनियल ज्यादा भी नहीं भेजना है, जो टेस्टिमोनियल है ना ये पर्सनल में भेजना है आपको। कम्युनिटी में आप भेज सकते हो किस टाइप से, आपको एक मिनट बता देता हूँ मैं। जैसे अंकित सर का ये वाला वीडियो है, ये अबू तो मैंने होप सूफिया के लिए जी। बनाया था, लेकिन कुछ कुछ भी वीडियो आते हैं आपका शुभम सर ना थोड़ा कि आपने नेटवर्क देखा होगा बीच बीच में आपकी अपने पास आवाज में फंस रही है। आशुतोष सर की वीडियो है। शुभम सर हाँ आवाज आ रही सर। है। हाँ सर, नेट की ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। अब थोड़ा ठीक सा। है क्या? ठीक है, ठीक। अब ठीक अब है। आवाज क्लियर सर? हाँ, आ रही, आ रही, अभी आ ओके। रही। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि कम्युनिटी में क्या क्या भेजना है। ठीक है। तो जैसे अंकित सर का वीडियो आया हुआ है, ठीक है, तो ये भेज सकते हैं। उसके अलावा मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कम्युनिटी में डायरेक्ट आपको टेस्टिमोनियल कम भेजना आपने बहुत है बार ना। मेरी जो ट्रेनिंग। इंगेजमेंट दूसरे वीडियो है, जैसे ये आशुतोष सर का है, ये छोटी छोटी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मानव सर का वीडियो है, सो गाइज मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग हमारे अपने बीच में आशुतोष सर के कुछ ऐसे वीडियो भी है,
बहुत अभी सारे आपको हैं जो थोड़ा सा मोटिवेशन हो मैं वीडियो। आपसे एक हाँ, टारगेट चाहता हूँ जिसमें आप। मोटिवेशन वगैरह हो, जैसे एक ये वीडियो है, एक ये है, एक ये वाला वीडियो है। तो आपको ये वाला जो वीडियो मैंने अभी बताया ना आपको, ये आपको कम्युनिटी में भेजना है। दूसरा चीज ये है कि स्टेटस क्या लगाना है। तो इन्हीं वीडियो का आप स्टेटस लगा सकते हो, या फिर कुछ इस टाइप से। मैं कुछ लिए थे, देखो, ये मैंने स्टेटस लगाया था। इसमें ये मानव की टीम से ही है, लेकिन फिर भी मैंने इनका नाम हटा दिया था। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को दिखाते हो कि नहीं यार इस व्यक्ति ने इतना कमाया है, तो आपका कस्टमर क्या सोचेगा कि नहीं यार इस व्यक्ति ने, जिससे मेरी बात हो रही है, इसने कम कमाया होगा, और जिसका ये बता रहा कि मैं उसके साथ में जुड़ जाता हूँ। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पे नाम हटा दिया, दीपक कुमार है ये, दीपक कुमार जी का नाम मैंने हटा दिया है, ठीक है। जी सर। हाँ, दूसरा ये है कि मैंने एक ये वाला स्टेटस लगाया था जिसमें हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। तो आपको स्टेटस पे क्या दिखाना है? अर्निंग दिखाना है, आपकी ट्रेनिंग दिखाना है, आपकी लाइफ स्टाइल दिखाना है, और आपका कुछ भी मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ एक दो कंटेंट डाल सकते हो। दूसरा ये था, मेरी ट्रेनिंग थी उस दिन पे 5 तारीख को, वो लगाया था मैंने 4 तारीख को, ठीक है। ये कौन के लिए उगाया था? मैंने देखो आपको भेजा भी था कि ये स्टार्ट हो चुका है, बाद में मत बोलेगा कि बताया नहीं। ये इसको आप कम्युनिटी में डाल जी सकते हो, जो भी ट्रेनिंग है अपनी। अब देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोग सोचते होंगे नहीं यार, ये जो ट्रेनिंग थी जो मैंने आपको भेजी थी कि इसको स्टेटस पे लगाना और लिखना ओनली फॉर आईडीपीएंस, है ना। जी सर। लेकिन ये आपने सोचा होगा यार सर, इसको तो सर ने कस्टमर को बताने का बोला है कि कस्टमर को दिखाओ। कस्टमर को दिखाना है, लेकिन ऐसे दिखाना है कि उसको लगे नहीं कि यार ये कस्टमर, मतलब ये कोई भी व्यक्ति मुझे ट्रेनिंग दिखा रहा है। अब मैंने इसको स्टेटस पे लगाने का इसलिए बोला कि स्टेटस पे अपन लिख देंगे ओनली फॉर आईडीपीएंस, लेकिन हॉट कस्टमर को क्या बोलना है? क्योंकि सबको भेजने से मतलब नहीं है, कोई देखेगा नहीं देखेगा, आपकी वैल्यू कम होगी यहाँ पे। अगर आप सबको बार बार जी ट्रेनिंग सर। भेजते जाओगे ना, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू कम होगी। तो आप हॉट कस्टमर को बोलो बस कि जैसे कि मान लो गौरव भाई, गौरव सर ये ट्रेनिंग क्या है हमारे लिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको देखो। क्योंकि आप क्या है कि पहले से समझ सको नहीं यार, चलो ठीक है अंकित सर किस तरह से सिखाते हैं, सारी चीजें आपको पहले से क्लियर हो जाए। क्लियर है? जी सर। है ना, मतलब आपको क्या है कि यहाँ पे साइकोलॉजी के हिसाब से खेलना है, कि आपने स्टेटस पे लिख भी दिया कि सिर्फ आईडीपीएंस के लिए है, और डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इसमें कम्युनिटी के अंदर लिंक भेज दो इसका। आपका जो ग्रुप बना है, कम्युनिटी बनाई, उसके अंदर लिंक नहीं भेजना है। मानता हूँ, आशीष से अब दूसरी बात ये आती है कि कंटेंट कब कब भेजना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपना जी है। सर। हाँ, तो आपको बताता हूँ कंटेंट कम्युनिटी। कब कब भेजें? हाँ, तो कम्युनिटी के अंदर आप डेली मैक्सिमम 2 या 3 भेज सकते हो। 2 से 3 भेजोगे तो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन 2 या 3 भेजना है, इससे ज्यादा ज्यादा नहीं भेजना है। आपने कुछ मान लो कि मॉर्निंग में भेज दिया, एक दिन में भेज दिया, एक शाम को भेज दिया, इस टाइप से। अब ब्रॉडकास्ट में कब भेजना है? अब अधिकतर लोगों का कि एक क्वेश्चन था कि सर मेरा व्हाट्सएप बैन हो जाता है बार बार। एक रीना मैडम ने भी बोला था, एक दो लोगों ने और बोला था। तो व्हाट्सएप बैन होने का सबसे जो इंपॉर्टेंट वो होता है, वो ब्रॉडकास्ट होता है। अब ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि लोग ज्यादा मैसेज कर देते हैं, ठीक है। व्यक्ति नहीं देख रहा है फिर भी मैसेज कर देते हैं, तो बैन होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है उसके अंदर। तो आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर 2 से 3 दिन में एक बार कंटेंट भेजना है। ओके सर। या अगर आपके पास में व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने आज मॉर्निंग में कंटेंट भेजा है, ठीक है। जी सर। आपने आज मॉर्निंग में कंटेंट भेजा, और आज शाम को भी नहीं भेजा, कल मॉर्निंग में भी नहीं भेजा, कल शाम को भेजो फिर। मतलब 2 टाइम छोड़ के फिर भेज दो आप। ऐसा कर सकते हो, मतलब हफ्ते में क्या है, ऐसे 3 से 4 कंटेंट आपके चले जाएंगे ब्रॉडकास्ट के अंदर। लेकिन ज्यादा भेजोगे तो दिक्कत हो सकती है। स्टेटस आपको दिन में ज्यादा नहीं लगाना है, 4 से 5, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो कस्टमर क्या करेगा कि नहीं आपको म्यूट कर देगा। आपका जो हाइड वाला ऑप्शन आता है, आपको सबको पता है, हाइड में डाल देगा, नहीं यार मेरे पास में इतना समय नहीं कि मैं ज्यादा स्टेटस देखूं, ठीक है। ठीक है सर। अब कस्टमर, कुछ लोगों का सवाल था कि नहीं सर कस्टमर को मतलब टोटल नर्चर होने में, पेमेंट मोड पे आने में कितना टाइम लगता है? जी तो सर। आपको इसमें देखो, अब बताता हूँ। सबसे पहला क्या है स्टेप अपना, 7 बजे वाला सेशन दिखाया अपन ने। दूसरा स्टेप क्या है, बुक कैम्प दिखाया। तीसरा क्या है कि मैनेजर सर का क्वेश्चन आंसर सेशन दिखा दिया। आप दोनों को आगे पीछे भी जी कर सर। सकते हो। हाँ, पहले बुट कैम्प दिखाने के बाद में मैनेजर का क्यूएनए भी दिखा सकते हैं, पहले क्यूएनए दिखा सकते हो, बाद में बुट कैम्प भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि ये अपन को करना है 7 दिन के अंदर अंदर।
अगर आपने कस्टमर को 7 दिन के अच्छा। अंदर बुक नहीं दिखाया, एक क्यूएनए सेशन नहीं दिखाया, तो ये समझ लेना कि वो आपकी हॉट कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा और उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जी ठीक है। सर। हाँ, मैक्सिमम अगर मान लो कि कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है, कस्टमर बिजी है, तो 10 दिन के अंदर दिखा दो। लेकिन आपका ट्राई क्या रहना चाहिए कि नहीं यार मुझे 7 दिन के अंदर दिखाना है। अब रीजन बिहाइंड बैन, कि बैन होने का नंबर रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है? तो पहला तो ये है कि नंबर सेव नहीं करते लोग। होता क्या है कि आजकल व्हाट्सएप में अपडेट आ गया सिस्टम कि आपके बिना नंबर सेव किए ही कस्टमर आपको मैसेज कर सकता है। पता है आपको? जी सर। यस सर, हाँ पता है। हाँ हाँ। तो उसने नंबर सेव नहीं किया है, आपने उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर लिया है, आप उसको भेजे जा रहे हो, वो देख नहीं रहा है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे पता चल जाता है आपको कि उसने आपका नंबर सेव किया है नहीं किया है, आपको पर्सनल जाके चेक करना होता है। यहाँ पे डबल टिक हो जाता है, जैसे यहाँ सिंगल टिक दिख रहा है आपको मेरे इसमें। जी सर। हाँ, यहाँ डबल टिक आ जाता है उसके अंदर, तो वहां पे आपको पता चल जाता है। दूसरा ये है। हाँ। अब होता क्या है कि मान लो कि आप उसमें क्या है कि नंबर सेव नहीं किया, एक अलग चीज हो गई। दूसरा ये है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट के अंदर, है ना, उसको इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप भेज जा रहे हो, फिर उसको ब्लॉक कर देता है। जब ज्यादा लोग ब्लॉक करते हैं तो व्हाट्सअप इस चीज को स्पैम समझ लेता है कि नहीं यार आप कुछ ना कुछ स्पैम काम कर रहे हो। जी सर। ठीक है। और सबसे चीज क्या है कि आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगे कि नहीं यार किसी कस्टमर को आपने कुछ कंटेंट भेजा है और वो देख नहीं रहा है या फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एक अपना खुद आवाज नहीं आ रही वॉइस है। कट रही है। वॉइस कट रही है सर। ये ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे कैमरा यहाँ पे है। अब ठीक है यार। हाँ, अब ठीक है सर आवाज। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, मतलब ये रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, इन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं देखी मेरी। ठीक है। अब ये मेरे क्या किसी रेफरेंस के थ्रू आए थे इसे, और रेफरेंस के थ्रू नहीं भी आते तो मैं भी शायद हो सकता है ऐसा ही करता, लेकिन नंबर डिलीट नहीं करता, मैंने नंबर डिलीट कर देता। मैंने इनको भेजा, ये भेजा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। ये देखो ऑडियो भी भेजा मैंने, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपको क्या है कि बस इन्होंने नंबर नंबर सेव कर लिया था इन्होंने। आपको क्या करना है कि आपका जो समय है वो वहां पे लगाना है जहां पे आपको कुछ रिजल्ट निकले। जैसे कि कल अरुण सर ने बताया था कि अगर गांव में आपके मेहमान आए हैं तो आपको उन लोगों पे ही फोकस करना है जो आपके घर पे आएंगे। तो मैंने जी लास्ट सर। में ऑडियो क्या भेज दिया, राजकुमार जी, आपका नंबर मैंने डिलीट कर दिया है मेरे मोबाइल में से। ठीक है, जब आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि नहीं अब मैं सीरियस हूँ, तभी आप मुझे वापस मैसेज करना, ठीक है। तो आप इस टाइप का ऑडियो भेज सकते हो, है ना। मैंने तो ज्यादा उसको मतलब खराब बोल दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है किसी कस्टमर को। मतलब डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि सर आप क्या है, मुझे लगता है कि आप मेरे मैसेज देख नहीं रहे या हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत हो या नहीं हो, ये अलग बात है। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको मैसेज नहीं करूंगा। या अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो ऐसा लिख दीजिए, मैं आपका नाम मेरी लिस्ट के अंदर से हटा देता हूँ। ठीक है। तो जो बोलते हैं कि ठीक डेट है। कस्टमर जो होता है क्या करना है, तो उसको सीधा है कि भैया बोल दो कि भैया गेट आउट। आपका मतलब हमारे पास भी मतलब ज्यादा हमारा समय कीमती है ना, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि आपके पास में टाइम लगाए हम आपके ऊपर, तो उसको भगा देना है। वैसे ओके। सर आवाज नहीं आ रही है। सारी चीजें सर क्लियर कर वॉइस दी है वॉइस कट ना, रही है। ज्यादा मैंने आपको, तो अभी आप पूछ सकते हो मुझसे। शुभम सर, ये लाइन आप रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट गई एक थी, मिनट एक आप मिनट। क्या कहना चाह रहे बिल्कुल। मैं ये बोलना चाह रहा था कि वैसे तो सारी चीज मैं क्लियर कर दी है, लेकिन क्या है ज्यादा समय ना होने के कारण मैंने फटाफट उनको सिर्फ समझाया है, दिखाया नहीं है। तो अगर कुछ क्वेश्चन हो तो बता दीजिए मुझे, मैं क्लियर कर देता हूँ। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है, पूछना चाह रहा है? क्लियरिटी मिल रही जो चीजें बताई जा रही हैं जी सर। एवरीवन? सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था सर जी। हाँ हाँ जैसे कि हाँ। जैसे सर ने बताया कि टेस्टिमोनीज हमें ज्यादा नहीं भेजना है ठीक ना है। शुभम सर, जैसे आपने बताया कि टेस्टिमोनीज हमें बिल्कुल। ज्यादा नहीं भेजना है। तो मुझे ये बता दीजिए, जैसे कि आपने कहा था ग्रुप में भी टेस्टिमोनीज नहीं देखो, भेजना है, जैसे सुनो, स्टेटस पे उनका कहने का और मतलब क्या पॉडकास्ट के है। माध्यम से तो भेज सकते हैं ना उनके पास। सुनो, उनका कहने का मतलब पहले सुन लो। आप लोग सुनो थोड़ा ध्यान से।
पहला तो उन्होंने ये कह दिया कि महिलाओं का एक लेवल अलग बना लो, जेंट्स का एक लेवल अलग बना लो, जी स्टूडेंट का भी सर। अगर लेवल बना सकते हो तो बना लो, उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से टेस्टिमोनियल उनको देना। एक ऐसा कम्युनिटी बना लो जहां पे आपको टेस्टिमोनियल नहीं देना है, किसी ने इनकम किया, किसी ने कुछ किया, वो नहीं देना। वहां पे स्किल की बातें हो रही हूँ, ग्रोथ की बातें हाँ। हो रही हूँ, मोटिवेशन की बातें हो रही हूँ, वो। और सबसे बड़ा बेवकूफी आप लोग ये करते हैं कि आप लोग वीडियो ही नहीं देखते, और बस इधर से आया, उधर डका दिया। अब ये नहीं करना है आज के बाद। वीडियो ओके देखना सर। है, और जो ये 2.5 किलो का दिमाग भगवान ने दिया है ना, उसको भी थोड़ा सा खर्च करना है। ये किसके लिए है, किसको भेजूं, फायदा होगा नहीं होगा, कौन सा स्टेटस लगाऊं, खुद भी यूज करना है। क्लियर हो रहा है आप सबको? अब जी थोड़ा सा सर। कदम फूक फूक के रखना है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? अभी तक तो आप दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े। जिसको गाय, अब गाय को चारा डाल रहे हो किसी को, अब जैसे घोड़े को भी चारा डाल रहे हो, उसको चना डालना चाहिए था। बकरी को भी चारा डाल, मतलब हर चीज को आप एक ही चीज डाल रहे हो प्रदीप सर। तो प्रॉब्लम तो होगी ना जस्मिन मैम। आपको कैटेगराइज जी करना सर। पड़ेगा, भाई गाय कौन है, बकरी कौन है, गधा कौन है, घोड़ा कौन है, फिर उसके हिसाब से उनका चारा बनाओ। समझ रहे हो आप? जी सर। बात समझ में आ रही जी। है मेरी? हाँ, तो जी ये चीज सर इन्होंने क्लियर। बताया है। अब रह गई बात, कुछ लोगों को कम्युनिटी बनाना नहीं आता होगा, तो वो हमने ऑलरेडी बता दिया है पहले के सेशन में भी। मुझे लग रहा है कि अच्छा, कम्युनिटी बनाना सबको आता है? एक बार क्लियर कर दो आप मुझे, कम्युनिटी जी बनाना सर मेरे आता को है? वेरी यस सर। मैंने बना रखी है सर, वेरी एलईडी बना रखी है सर कमेंट। कम्युनिटी आता आना कम्युनिटी बना चाहिए। रखी ही ना मैम? आप अभी 9:30 वाले यस सर। सेशन में जाइए, अभी आपका तीसरा दिन है, तो आपको अभी नहीं समझ में आएगा। आप अभी कंटेंट फैक्ट, उसमें कंटेंट मार्केटिंग का एक और सेशन चलेगा 9:30 वाले सेशन में, आप वहां जाइए, वहां पे वो अटेंड करिए। आपको अभी हम एक वीडियो देंगे जिसमें आपको लेबल लगाना, ग्रीटिंग शीट करना, बहुत डिटेल में हमने समझा रखा है, वो हर चीज उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहां पे जाके देख लेना, ठीक है? क्योंकि शुभम सर अब ये क्या एक एक चीज नहीं बता पाएंगे, इतना समय नहीं है अपने पास। तो यहाँ तक क्लियर हो हम्म। गया सभी को? जी सर। जी वेरी गुड। सर। अब शुभम सर इसके आगे आप ले चलिए। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी के हेलो सर शुभम मेटा ने सर। मतलब बहुत ज्यादा चीजें चेंज कर दी है। लोगों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, हम्म। जैसे श्रद्धानंद का अकाउंट था 32,000 फॉलोवर थे। ओसिन मैडम का अकाउंट था उस पर 85,000 फॉलोवर थे। अकाउंट भी उड़ रहा है। तो आपको क्या करना है कि मतलब ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपका व्हाट्सअप भी बैन हो, क्योंकि अधिकतर लोगों का व्हाट्सअप बैन हो रहा है अभी, है ना, बहुत ज्यादा लोगों का। तो आपको हमेशा क्या है कि 2 से 3 दिन के अंदर जब भी आपने काम किया, हर 2 से 3 दिन के अंदर आपको व्हाट्सएप को एनालिसिस करना है कि नहीं यार मैंने किन किन लोगों को मैसेज सेंड किया है। आज से 3 दिन पहले का देखो, 2 दिन पहले का देखो, आज का भी देखो, तीनों देखो कि किन किन लोगों को मैंने भेजा है और किन किन लोगों ने सीन नहीं किया है। या अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सामने वाले की पहले डीपी दिख रही थी अब डीपी नहीं दिख रही है, तो उसको एक बार और मैसेज भेजो, उसका एक अलग से लेबल बना दो, कुछ भी नाम देके जो आपको याद रहे कि इसकी डीपी वगैरह नहीं दिख रही है। तो अगर वापस से उसके पास में मैसेज नहीं पहुंचा तो उसका नंबर आप डिलीट कर दो या फिर उसको भी ब्लॉक कर दो, उसको हटा दो, क्योंकि जब आप उसको वापस से बार बार मैसेज सेंड करते जाओगे ना, तो व्हाट्सएप आपको स्पैम समझ लेगा और ब्लॉक कर देगा, फिर आपको बैन हो जाएगा आपका अकाउंट। ओके सर। हाँ। और अभी क्या है कि ग्रेटिंग वाला मैसेज अधिकतर लोग सेंड कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दो। जो भी लोग आते हैं उनको मैनुअल मैसेज कर दो कि सर हाँ आपका मतलब नाम हमने सेव कर लिया है ना, आप भी हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा, मैनुअल मैसेज कर दो, ग्रेटिंग वाला भी बंद कर दो अभी। मैंने ग्रेटिंग वगैरह बंद कर दिया, मैंने जो है ना स्टार लगा के रख लिया है सर। बिल्कुल। और आपको भी एक चीज बताता हूँ मैं कि हमको है ना तभी समझ जाना चाहिए था, है ना, जो लोग आईडीपी में पुराने हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, कि पहले आईडीपी क्या है कि व्हाट्सएप पे भेजती थी कंटेंट, व्हाट्सएप पे जी कम्युनिटी सर। बना के रखी थी, है ना। अब वो टेलीग्राम पे क्यों शिफ्ट हुए? उनको कुछ ना कुछ तो उस वक्त समझ में आया होगा, जी उनके भी सर। अकाउंट बैन हुए एक्चुअली होंगे। क्या है ना, इनके पास स्टूडेंट ज्यादा हैं शुभम सर, तो अब हाँ सबको मैनेज कर पाना व्हाट्सएप के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस वजह बिल्कुल से सर। इन लोगों ने टेलीग्राम पे शिफ्ट किया था। हाँ, और हो सकता है सर कि मतलब व्हाट्सएप बैन होने का भी चांस हो उनको उस वक्त पे। अब क्या है कि टेलीग्राम पे बैन होने का चांस नहीं है। अब कुछ को मतलब कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा कुछ भी कस्टमर को क्या भेजना है या फिर कुछ भी भेजना है तो। किसी को कोई सवाल है व्हाट्सएप से लेके? और शिवम शुभम भाई? सर। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी एक्स हाँ वाई हाँ। जेड। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने बोला कि जो कस्टमर आता है उसको 7 दिन के अंदर में बूट कैम्प Q&A दिखाना है, अगर कस्टमर बिजी है तो 10 दिन के अंदर में उसको करना है, मतलब दिखाना हाँ है। हाँ तो ये तो पॉसिबल कैसे हो पाए? इसके लिए तो रिकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं बिल्कुल। हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो 15 15 तारीख को होगा या 29 तारीख को होगा लास्ट में।
हाँ हाँ, तो रिकॉर्डिंग रखना पड़ेगा उसके लिए। आप एक चीज ये कर सकते हो कि जो भी होता है, जो भी हमारे यहाँ पे बुट कैम्प होता है ना, उसका रिकॉर्डिंग आपको सेव करके रखना है। अब जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। जो वो रिकॉर्डिंग हमने होती है ना, देखो अगर कस्टमर को सिर्फ रिकॉर्डिंग दोगे तो वो नहीं देखेगा। लेकिन जो शुभम भाई ने उसमें ऐड किया है कि ये क्यों देखना चाहिए, और यूट्यूब से हट जाएगा अगर आपने नहीं देखा तो, वो ऐसे वर्ड ही उसे मजबूर करेगा पूरे सेशन को देखने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखो मेरे पास जी में क्या सर। ओल्ड वाला पुराना वाला है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ शिवम जी हाँ ना। दिखाइए दिखाइए, हाँ उससे क्लियरिटी मिल जाएगी। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है। जी सर, स्क्रीन दिखाएंगे डबल डबल। क्या? बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज यार। हाँ हाँ। अभी हम्म, देखिए शिवम जी, पढ़िए इसको। ये देखिए क्या अब कौन पढ़ेगा? यहाँ से ये सेशन अभी यूट्यूब से हटा नहीं है, हटने से पहले देख लीजिए। ये सेशन देखना देखकर मैंने 4,26,000 कमाए हैं। इसलिए इसे फुल फोकस के साथ लास्ट तक देखिए। इस बूस्ट कैप सेशन यूट्यूब लिंक, इसे 15 मिनट आगे निकाल कर देखिए और देखकर अपडेट दीजिए हम्म कीजिए। ठीक है। क्लियर तो है? अब समझ में आ गया। अगर ऐसा वर्ड लिखा रहेगा तो क्या लग रहा है, रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रदीप सर? सर इसको ग्रुप में डाल तो दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये क्या है कि पुराना वाला है, मतलब समझिए समथिंग 4 से 5 महीने पुराना है। ये वर्ड तो मैं कॉपी ये कर ट्राई लेंगे कर रहा हूँ बस, ये इनको वर्ड चाहिए, मुझे मालूम है इनको वर्ड मिल जाएगा ना। हाँ तो ये लोग कर लेंगे। अच्छा कुछ लोगों ने बना के मुझे दिया भी है शुभम सर, ऐसा नहीं सबने प्रयास किया। पर हाँ बिल्कुल। ये है कि कुछ थोड़ा थोड़ा सा लोगों में कमी रहे, किसी ने बोल्ड नहीं किया, किसी ने इमोजी कम डाले, तो किसी का फोन ही थोड़ा सा वो प्रोफेशनल तरीके का है तो वो इमोजी नहीं आता। तो कई सारी चीजें थी पर प्रयास सबने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया है तो उनको हमने टारगेट पे ले लिया है, उनके लिए कुछ और इलाज सोचेंगे। ठीक है। डाल दिया मैं ग्रुप के अंदर वो। जी हाँ। सर। तो आपको क्या अरे है, रीना मैम क्या कर रही हैं वो आप, मैं तो ये अनम्यूट कर लेती हैं। हाँ क्या कर रहे हैं शुभम सर? रख सकते हो। होता क्या है कि जब आप बुटके में देखते हो ना, मतलब वो तो आपको देखना है, आपको आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। देखना है। आपकी आवाज आज जब बहुत आप बैठ परेशान के कर रही है। देखते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार ये वाला हाँ। अब क्लियर है आवाज? हेलो? अभी सही है, अभी जी सही सर, है। अब हेलो? 15 मिनट सही है सर। अब आ रही है आवाज आपको? हाँ हाँ सर, हाँ। क्लियर है सर। ठीक है, तो कैमरा ऑफ कर लेता हूँ मैं। हाँ, हम्म। कैमरा ऑफ कर लेता हूँ मैं। आपको आपको बताता हूँ कि बुटके में क्या है कि जब आप कस्टमर को दिखाते हो ना, तो आपको भी देखना है यहाँ पे। अब इससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि यार कस्टमर को क्या कैसे कैसे बात करनी है, क्या क्या बोलना है, ये चीज तो समझ में आती है। लेकिन आप वहाँ पे 2 से 3 चीजों को समझ सकते हो कि यार इस वाले बुटकेम के अंदर ज्यादा फीमेल्स आई थी। ठीक है, इस वाले बुटकेम के अंदर ज्यादा फीमेल्स आई थी, तो मतलब ये है कि इसको मैं अगर फीमेल्स को भेजूंगा इसकी रिकॉर्डिंग, तो उसको पता चलेगा कि यार हमारे यहाँ पे 90% फीमेल काम करती है। जी। जी सर। हाँ, तो फीमेल वाला आप बना के रख लो, टेक्स्ट यही रहेगा सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। और फीमेल वाला फीमेल के लिए सेव करके रख लो। और दूसरा जो है कि मेल वाला, अब मेल यहाँ पे आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे मेल कम आते हैं। तो जो मेल वाला उसमें ऐसा करना है कि कोई सा एक बंदा आया, उसने कोई सी स्ट्रोंग बात बोल दी जो किसी भी व्यक्ति के दिल पे जाकर लगे कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा अच्छी बोली इन्होंने, है ना, तो वो आप मेल के लिए रख सकते हो उसको, ओके जी। सर। है ना। और क्यूएनए कैसे दिखाना है आपको बता देता हूँ मैं। क्यूएनए दिखाने से पहले आपको क्या बोलना है, आपने बूट कैम्प दिखा दिया, है ना, 7 बजे वाला सेशन दिखा दिया। अब क्वेश्चन आंसर हम्म। सेशन दिखाना के वक्त ये बोलना है आपको कि आज हमारे मैनेजर मानव शर्मा, है ना, जिन जो आपके भी मैनेजर रहेंगे, उनका क्यूएनए सेशन है। ठीक है, वैसे आपने सारी चीज समझ के रखी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन को देखो कि इससे क्या होगा कि आपको मैनेजर का मतलब सारी चीजें पता चलेगी, आपके मैनेजर कैसे हैं। ठीक है, आप उनको पहले से जज कर सकते हो सारी चीजें। तो वो जब जाके क्वेश्चन आंसर सेशन देखता है, तो उसके बाद में क्या है कि उसको पता चलता है कि यार ये मेरे मैनेजर है, इतने अच्छे से मुझे समझा रहे हैं, तो वहां से भी ज्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। जी। हाँ, डायरेक्ट जी ऐसा नहीं सर। कि बस आपने बोल दिया कि चलो ठीक है आपको सर क्यूएनए सेशन है, क्यूएनए सेशन देखना है। बोलना है कि मेरे मैनेजर का सेशन है, और यही सेशन मतलब यही मैनेजर आपके मैनेजर भी रहेंगे। ओके जी सर। सर। हाँ, और कुछ सवाल?
नो सर। तो सर ये जैसे मीटिंग देख ले कस्टमर 7 बजे का, तो इसको अगले दिन इसको बूट कैंप के लिए मतलब उसको पूछना है, नहीं, या मतलब अगले दिन नहीं, कब? अगले दिन सेम डे, सेम डे। तो उसी रात? हाँ, अगर उसने वो करा है A100, ठीक है, A50 कुछ भी लिखा हाँ है, तो आपको क्या बोलना हाँ है कि सर, हाँ, क्या मैं आया था ना, तब भी मैंने मतलब 3 से 4 दिन समझा था, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था, है ना, वो कुछ भी लिख दिया। पेमेंट की बात करें तो भी आपको यही बोलना है कि सर जब मैं आया था ना, तो मैंने आप 3 से 4 दिन यहाँ पे समझा था, आपको भी 3 से 4 दिन यहाँ पे समझना है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आईडीपी में आने से पहले ही उसके बारे में सारी चीज समझ लो। अब कोई भी व्यक्ति मान लो कि कुछ बात कर रहा है, आपको A100 लिख दिया, है ना, आपको भी पता है कि आप उसको तुरंत पेमेंट का बोलोगे, पेमेंट लिंक सेंड कर दो तो वो भाग जाएगा, है ना। हाँ हाँ। हाँ, जी सर। तो आपको क्या है, हाँ, आराम से लेना है उसको, कि सर आप क्या है कि आराम से देखो समझो। यहाँ पे उसको क्या लगेगा कि यार अपन जल्दी नहीं कर रहे किसी भी बात में। जी सर। हाँ, तो उस जी वक्त तो सर। बोलना कि सर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और समझो। तो वो बोलेगा ठीक है। तो बोले सर हमारे पास में क्या है, मेरे पास में एक बुट कैंप सेशन का रिकॉर्डिंग है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पार्टनर जो हमारे साथ में काम करते हैं, वो लोग भी आते हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, ठीक है, उन्होंने कितना पैसा कमाया है, आईडी पे का सपोर्ट सिस्टम उनकी क्या क्या मदद करता है। और यहाँ पे ये लाइन जरूर बोलनी है कि आप कैसे यहाँ पे आके पहले महीने से इनकम शुरू कर सकते हो, ये आपको उस बुट कैंप सेशन के अंदर समझने को मिलेगा। क्लियर ओके है सर। है ना। फिर क्लियर है ये सर। सारी चीज बोलने के बाद में, बताने के बाद में, फिर आपको उनसे टाइम लेना है कि ठीक है, आप मुझे टाइम बताइएगा कि आप बूट कैंप सेशन किस टाइम पे देखेंगे, उसी टाइम पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, जी सर है ना। मेरा एक ओके सवाल सर। कस्टमर है। से टाइम लेना है। आवाज आ रही है क्या आपको क्लियर? हाँ जी जी हाँ, सर, आवाज आ क्लियर रही है। है आपकी। हाँ हाँ, कस्टमर से टाइम लेना है। अगर वो बोलता है कि मेरे को सेंड कर दो मैं देख लूंगा, तो बोलो बोले एक काम करो, बोले मेरे पास में क्या है कि अभी मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, है नहीं, आप मुझे टाइम बता दीजिए किस टाइम पे देखेंगे। तो क्या है कि अपन पहले से सेंड कर देंगे ना, तो उस टाइम पे भूल जाएगा वो, आपको पहले से सेंड नहीं करना है। अगर आपने मान लो कि कस्टमर ने रात को 7 बजे अपने सेशन में बिठाया था, 7:40 तक सेशन देके वो फ्री हो गया है, ठीक है, अब वो बोलेगा सेंड कर दो मुझे, तो उसको सेंड नहीं करना, आप बोलो बोले सर आप टाइम बता दीजिए, वो टाइम बताएगा आपको, चलो ठीक है सर मुझे 9 बजे सेंड कर देना, 10 बजे सेंड कर देना, ये कल शाम को 5 बजे मुझे सेंड कर देना, ऐसा टाइम बताएगा आपको। वो टाइम लेना किस लिए जरूरी है पता है? जब आप टाइम लेते हो ना किसी भी कस्टमर से, तो उसके भी माइंड में ट्रिगर होता है कि नहीं यार मैंने किसी को टाइम दे के रखा है, इस टाइम पे मुझे ये वाला काम करना है। समझ रहे हो आप इस बात को? जी जी हाँ, बिल्कुल सर। जी उस सर। टाइम पे क्या है कि अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम्म, आपको कस्टमर के नाम से अलार्म सेव करके रखना है कि इस कस्टमर से मेरी बात हम्म, हुई थी, ये वाला कस्टमर है, मान लो कि परवीन नाम का कस्टमर है, परवीन को बुटकेम लिंक सेंड करना है, बुटकेम सेंड करना है, इसी अलार्म सेंड कर लो, टाइम डाल दो 4 बजे का, उस टाइम पे अलार्म बजेगी, उस टाइम पे आप उसको सेंड कर दो। जी सर। ओके। हाँ, ऐसे सर बुटकेम जैसे दिखाना है कि आपको। आपने कहा शिवम सर कि बस हम, 1 मिनट, अब मुझे थोड़ा सा हैंड ओवर करिए इन सर लोगों मेरा को। एक क्वेश्चन है। अमित सर बस 1 मिनट, पहले तो मेरे को ये बताओ, ये जितनी चीजें बताना दिमाग में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ईमानदारी से बताना। जी यस सर, बहुत सर। क्योंकि अच्छे से। सिर्फ सुनने के लिए ये सेशन नहीं करवाते हम सेशन में इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हमारी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बोले कि सर मेरे को नहीं आया, बाद में मेरे को मैसेज करे सर मेरे को समझ में नहीं आया। बैठ रहा है सर माइंड में। वेरी गुड। ठीक। और बाकी लोग बताइए। जो चीजें देखिए मैं आपको बिल्कुल बताता सर। हूँ, पहले इन्होंने क्या बोला, बिल्कुल सर। अभी 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 एक वर्ड बोला इन्होंने, रिमाइंडर लगा। ये करते हो आप लोग? बिल्कुल नहीं करते हो। अगर आपके कस्टमर ने बोला कि मुझे नो मंडे सर। को बात करना, 2 बजे मैं फ्री रहूंगा, तो आपको याद ही नहीं रहता कि मंडे को भी किसी से बात करना है। अच्छा, वो आपको याद भी है तो भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ती दोबारा मैं उसे कॉल करूँ। आपको हिम्मत ही नहीं पड़ती दोबारा उसे कॉल करूँ। तो अब ये नहीं करना है। आपके फोन में रिमाइंडर का एक ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन है जो भी है, वहां पे आप कस्टमर का नाम, टाइम, क्या बात हुआ है, ये पूरा ऐड करना है। इस कैटेगरी से आप चलेंगे, 7 दिन में फर्क समझ में आ जाएगा। राइट ऑडियंस पे काम करने को अब समझ में आ रहा होगा। इसके पहले तो आप लोग करते होंगे, सबको एक तरीके का भोजन, बाराती हो, रिश्तेदार हो, सबको एक तरीके का भोजन दे रहे थे। मैंने क्या बोला? भाई, जी सर। जो खास है उसके लिए खास व्यवस्था दो ना। क्यों जस्मीन में दूल्हे को भी बारात में बैठा दोगे तो कैसे काम सर। चलेगा? उसको घर पे लाना पड़ता है, उसके लिए व्यवस्था अलग करनी पड़ती है, उसको खाना अलग खिलाना पड़ता है, उससे कुछ और भी देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको भी ये फिल्टर करना पड़ेगा कि मेरा राइट कस्टमर कौन है। पढ़ना मैम, समझ में आ रहा है? आप बोलती ज्यादा है सुनती कम है, इसका भी इलाज आपको करना होगा। अपने क्लाइंट से उसको बोलने दीजिए, खुद सुनिए, वो जो भी बोले, सर ये है, सर वो है, वो है, वो है, वो बोलने दो।
लेकिन आपको, मैडम आपको अभी ऐसा ना मैम समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी आपको 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। अब ये लोग बैठे हैं, ये पिछले महीने के लोग हैं, उससे पिछले महीने के हैं, तो इनको समझ में आएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको 9:30 के सेशन में जाना है, वहां पे और समझना है। और बाकी हम आपको धीरे धीरे हमारे यूट्यूब पे जाके खूब ट्रेनिंग करिए वहां पे, ठीक है। हाँ पढ़ना मैम, समझ रही हैं आप। अब सुनना है, अब लोग क्लाइंट की सुनते भी नहीं है। आपको ना बोलने की एक आदत है कि यार क्लाइंट को सुना देते हैं, और क्लाइंट वहां से फिर वो मामला फंस जाता है। उसने एक ऑब्जेक्शन दिया शुभम सर, उसने बोला मैडम ऐसा है, इसमें तो पैसे लगेंगे। अब मैडम लग गए पैसे की एक्सप्लेनेशन दे, आपको रुको, और क्या लगता है, आप उसी से पूछो ना, आराम से पूछो, और क्या लगता है। बोलेगा कि ये तो एमएलएम लगता है, और अच्छा और क्या लगता है। कम से कम उससे 5 प्रॉब्लम निकलवाओ, 4-5 प्रॉब्लम निकलवाओ, फिर जाके उसको, पता है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दोगे ना, तो कस्टमर कभी क्लोज ही नहीं। रीना मैम आप मानेंगे नहीं, आज पूरी मीटिंग में आपने म्यूट अनम्यूट करके रखा है। और सर एक चीज समझ। और है, जब मैं फर्स्ट कॉल करता था ना, तो फर्स्ट हम्म कॉल पे जब कस्टमर मेरे से क्वेश्चन करता था यार पेमेंट देना होगा, ठीक है, हम्म तो मैं बिल्कुल, क्या है कि आप आओगे यहाँ पे तो पेमेंट हर जगह लगता है, आपको पता है, हर बिजनेस में लगता है, यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन क्या है कि आप यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आप जब आते हो चीजों को समझते हो, या आपसे ये समझते हो कि नहीं यार ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। फिर हम भी ये समझते हैं कि नहीं यार चलो ठीक है, आप इस बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, हम्म मैनेजर हमारे जो है आपसे वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, आपका पोटेंशियल देखते हैं यहाँ पे कि आप काम कर सकते हो नहीं, काम कर सकते हो हमारे यहाँ पे, आपके अंदर स्किल है कि नहीं, सारी चीजें फिर हम्म आपका जज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि इसके बिना अगर आप मान लो कि हमारे मैनेजर ने आपको सिलेक्शन नहीं किया और आप पेमेंट दे दोगे तो भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर बोलना है हम्म कि फिर क्या है कि आप पेमेंट दोगे तो भी नहीं हम लेते हैं आपका। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बना हुआ है, क्योंकि अभी क्या है कि आप लोग, हो सकता है कि मैनेजर सर से वीडियो कॉलिंग करवाते होंगे, तो आपको ये बात बोल देनी है कि मैनेजर वीडियो कॉलिंग पे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम्म। आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, और फिर आप पेमेंट दे सकते हो, ऐसा। समझ गए आप लोग। देखो कुल मिला जुला के एक ही फंडामेंटल है, साइलेंट तरीके से काम करो, कॉलिंग को ज्यादा यूज मत करो। नर्चर करना है व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन, एक बोलते हैं ना द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक बोलते हैं वर्ड। बाकी लोग भी कैमरे पे आओ यार, कैमरे की संख्या इतनी कम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन लग गया उस देश में। समझ रहे हैं आप। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप जी व्हाट्सएप सर। से ही दीजिए, मेच्योर तरीके से दीजिए। हाँ वीडियो कॉल पे बात कराने की बात है, तो वहां पर सिलेक्शन पे अर्जेंसी लगा दीजिए कि सर सिलेक्शन होगा तभी हम करवा सकते हैं आपका। उसके लिए एक बार आपको मैनेजर से तो बात करनी पड़ेगी। पहली कॉल पे है, देखो पहली कॉल तो आप लोगों की काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है, काफी हद तक क्या मतलब, मैं कह सकता हूँ 100 में 90% तो आपकी इम्प्रूव हो गई है। क्या कहते हैं आप लोग। फर्स्ट कॉल को लेकर कोई दिक्कत है क्या जस्मीन मैम। नो सर। नो सर, फर्स्ट हाँ कॉल को लेकर कोई प्रॉब्लम। मैंने कई वैरायटी भी बता दी है, कई तरीके से आप कर सकते हैं, एक दो तरीका नहीं है, 4-5 तरीके हैं। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा था, मुझे एक बार आप लोग फीडबैक दे दीजिए, तब हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। सर बहुत बढ़िया था सर, मेरा एक क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था सर। क्वेश्चन हम अभी 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में लेंगे। एक बार मुझे फीडबैक दे दो आप लोग, बाकी लोग मुझे बताओ सेशन कैसा था, कमेंट में बहुत भी बढ़िया था बता सर, दो। बहुत सर बढ़िया। अच्छा बेस्ट था लगा। सर। वेरी आपको और शिवम सर को थैंक यू सर, इतनी वेरी नॉलेज गुड। देने के लिए। चलो तो ठीक है, बिल्कुल। फिर हम ये रिकॉर्डिंग तो करते हैं, बहुत ही बाकी ज्यादा हम हाँ, एक जाएंगे चीज और बेसिक पूछना था। चाहूंगा मैं, सेशन। एक चीज सर मैं और इनसे पूछना चाहता हूँ, है ना, एक एक करके बताइएगा मुझे कि आपको क्या लगता है कि चलो ठीक है, जो अभी तो मैंने क्या है कि सब आपको एक ही बार में बता दिया है, मैं आने वाले समय में कम्युनिटी